geçemiyor değil mi lavası? Şuraya bastırırsın. Sağdan basın. Orada alıyor musun? Oradan tutuyorsun. वादियों में से एक वादी है। ये चंद ज़ियारतें थी, 2-3 ज़ियारतें जो मदीना से निकलते हुए बदर के रास्ते में आती हैं। अभी जो हमने बदर की ज़ियारत करनी है, पहले मैं आपको ज़ियारत के नाम बता देता हूँ, फिर उन्हीं के मुतालिक इंशाल्लाह आपको मालूमात दूंगा। सबसे पहली ज़ियारत हम मदीना से बाहर निकलने के बाद करेंगे बीर रूहा के कुएं की। दूसरी ज़ियारत हम करेंगे बीर शिफा के कुएं की। तीसरी ज़ियारत हम करेंगे जबल मलाइका की। जबल मलाइका वो पहाड़ है जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे। चौथी ज़ियारत हम करेंगे शोहदा के कब्रिस्तान की। इस जंग में 14 सहाबा कराम शहीद होते हैं, वो बदर में आराम फरमा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश आता है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी रूहा में पहुंचते हैं तो एक सहाबी अपने ऊंट के साथ अफसरदा होकर बैठे होते हैं। एक सहाबी का ऊंट थोड़ा सुस्त हो जाता है, चलने से कासिर हो जाता है। नबी सलाम का वहां से गुजर होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से दरियाफ्त फरमाते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों अफसरदा होकर बैठे हो? तो सहाबी अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ऊंट चलने से कासिर हो गया, ये बीमार हो गया, सुस्त पड़ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन के अंदर पानी मंगवाते हैं और कुल्ली मुबारक करके उस पानी को दोबारा बर्तन में शामिल फरमाते हैं और सहाबी से फरमाते हैं, इस पानी को ऊंट पर छिड़क दो। सहाबी ऐसे ही करता है, उस पानी को ऊंट पर छिड़कता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्ली मुबारक वाले पानी की बरकत से वो ऊंट तेज रफ्तार हो जाता है। और एक मुसन्नफ ने अपनी किताब में लिखा है, आलिम ने लिखा है कि जब तक उस ऊंट की जिंदगी रही वो दोबारा अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ। ये मौइज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी वादी के अंदर वादी रूहा में पेश आया है। ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, यहाँ पर हम पहुंचे। आज साहबान जिक्र और अज़कार भी लाजमी करें, दरूद पाक भी लाजमी पढ़ेंगे, दुआ भी लाजमी करें। जिस जिस मकाम पर भी हम पहुंचे वहां पर जाकर जिक्र और अज़कार दुआएं लाजमी करें, ताकि इन जगहों पर पहुंचना हमारे नाम अमाल के अंदर भी दर्ज हो जाए। कल क़यामत के रोज जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ पेश होंगे और हमारे हाथ में जब हमारे नाम अमाल आएंगे तो हम ये देखकर
अश्क करेंगे, रोएंगे कि हम उन तारीखी, उन मुकद्दस जगहों पर गए थे और हमने अपने वक्त को जाया किया कि वहां पर कुछ और ज्यादा जिक्र कर लेते, इतना अजर और सवाब है। वादी रोहा बि'r रोहा वाक़ है और ये बि'r रोहा वो कुआं है कि जहाँ पे प्यारे पीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं का पानी कड़वा होने की वजह से अपना लुआब दहान डाला था। ये वादी चारों तरफ से पहाड़ियों से जो है घेरी हुई है और दरमियान में ये जो एरिया है मैदानी, ये प्याले की शक्ल के अंदर ज़मीन जो है दरमियानी ऐसा इसका बैठा हुआ है और बाकी चारों तरफ से पहाड़ी है, तो प्याला नुमा मकाम है ये। और यहाँ पर जो है ये लोग पानी भर रहे हैं। बि'r रोहा के कुएं का जो पानी है वो नलकों के ज़रिए से आता है और लोग इस पानी को जो है वो भर रहे हैं। शुगर के लिए नीचे रखेंगे, पढ़ रहे हैं ना। पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर ले हाँ ले लीजिए, फिर पढ़ना आसान हो जाए। आपके सीधे हाथ पर ये पुरानी बस्ती आप देख रहे हैं, इस बस्ती का नाम है वादी अबू ज़र गफ़ारी। वादी अबू ज़र गफ़ारी, इस बस्ती की पुरानी तारीख 300 से 500 साल पुरानी तारीख है। पुराने ज़माने में मकान ऐसे बनाए जाते थे और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये मदीना से मक्का का पुराना रास्ता है। आज से 40, 50, 60 साल पहले लोग इसी रास्ते से मदीना से मक्का जाया करते थे। ये मदीने का पुराना कदीमी रास्ता है। शिफा का मकाम है, यहाँ पर कुआं है। इस कुएँ के अंदर से भी लोग शिफा की नीयत से पानी पीते हैं, लेकिन हदीस में इसका कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। ये भी बदर के रास्ते के अंदर वाक़ है और यहाँ पर भी लोग अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक जो है पानी जो है वो पी भी रहे हैं और उसके साथ अपने चेहरों को धो भी रहे हैं। अल्लाह ताला सही अक़ीदा हर एक इंसान को नसीब फरमाए।
बदर जो शहदा ग़ज़वा बदर के अंदर शहीद हुए थे उनके नाम जो है ना यहाँ पे लिख कर लगाए गए हैं। और ये ग़ज़वा बदर की मकान है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये कब्रिस्तान है जिसमें शहदाए बदर भी मदफून है। 14 आदमी शहीद हुए थे जिनमें से 13 सहाबा की खबर जो है ना इस इहाते के अंदर मौजूद हैं। ये सारा एक कब्रिस्तान है जिसमें 13 बदरी सहाबा भी मदफून है। बाकी जो कब्रिस्तान है ये बाद का जो मुसलमान बाद में फौत में वो भी इस कब्रिस्तान के अंदर मदफून है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुम लना सलफ़ुन व नहनु लकुम तबअ व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। नसअलुल्लाह लना व लकुम अल-आफ़ियह व यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व यरहमुल्लाहु इय्याना व इय्याकुम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बद्र अंतुम लना सलफ़ुन व नहनु लकुम तबअ व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। नसअलुल्लाह लना व लकुम अल-आफ़ियह व यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व यरहमुल्लाहु इय्याना व इय्याकुम। ये पीछे देखें सामने ये सफ़ेद पहाड़ी जो नज़र आ रही है, यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्तों का नज़र हुआ। ये मस्जिद आरिश जहाँ पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चबूतरा बनाया गया था, छप्पर सा बनाया गया था और जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी। जहाँ पर बदर के मौके पे फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। 1000, 3000, 5000 कुरान करीम की 3 आयत में
इन फरिश्तों की नुज़ूल का ज़िक्र है। सूरह अनफाल में 1000 और सूरह आल इमरान में 3 और 5। और फिर सही रवायत के मुताबिक 5 का नुज़ूल इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पर 3 शर्तें लगाई गई थी। 2 शर्तें सहाबा इकराम में मौजूद थी और एक शर्त ये थी कि अगर ये सारे यकबारगी आपके ऊपर हमला करेंगे तो 5000 का लश्कर नाजिल होगा, लेकिन यकबारगी हमला नहीं हुआ तो इस वजह से फिर 5000 का नुज़ूल भी नहीं हुआ। तो ये है जबल मलाइका। सारी रेत ही रेत है इस पहाड़ के ऊपर। बाकी जितने पहाड़ हैं उनके ऊपर सब पत्थर ही पत्थर हैं और यहाँ पर रेत है सफ़ेद। इस रेत को आप देखें तो यूँ महसूस होता है जैसे प्लास्टर किया हुआ। ये जहाँ पर हम आए हैं ये मुकद्दस जगह थी, यहाँ पर हमसे कोई गलती कोताही कोई कमी रह गई होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने फजल करम से माफ़ फरमा देंगे। तो एक मरतबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। Allah
लिया